गुड मॉर्निंग। हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी पढ़ रहे हैं और उसमें सेकंड मेथड है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल का मीनिंग होगा कि कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 66 में ये दिया हुआ है कि अगर कंपनी अपनी शेयर कैपिटल में कटौती करना चाहती है तो सबसे पहले कंपनी को विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा और विशेष प्रस्ताव पारित करके उसको न्यायालय में आवेदन करना पड़ेगा। और जब न्यायालय से अप्रूवल आ जाती है या अनुमोदन आ जाता है तो उसे पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत पूंजी वाक्य में अंशों की संख्या और प्रति अंश के मूल्य में परिवर्तन करना होता है। अब इसके मेथड जो दिए हुए हैं वह 3 मेथड हैं कि पहला मेथड दिया हुआ है एक्सटिंग्विशिंग द लायबिलिटी ऑफ अनकॉल्डेड अमाउंट ऑन शेयर, अर्थात जो शेयर होल्डर थे हमारे पहले वाले उनको यदि हमने हमारा किसी प्रकार का बकाया अमाउंट है, जैसे हम कॉल्स एरियर रख देते हैं, वह नहीं मंगाई जाए तो ऐसी स्थिति में हम उनसे नहीं मंगवाएंगे और उनकी वह लायबिलिटी ख़त्म कर देंगे। तो उसके लिए एंट्री बन जाएगी ओल्ड डेनोमाइनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डेनोमाइनेशन शेयर कैपिटल, अर्थात 10 रुपये ओल्ड हो जाएगा और न्यू हो जाएगा 8 रुपये और 2 रुपये ऑटोमेटिक कट जाएंगे। तो इसमें बैलेंस शीट में भी आप ध्यान देंगी तो जो शेयर कैपिटल 40 लाख की बननी थी वह हमारी अब 28 लाख रुपए की बन जाएगी। सेकंड मेथड होता है रिफंड ऑफ एक्सेस कैपिटल टू शेयर होल्डर। यदि कंपनी के पास कैश बहुत पड़ा है या लिक्विडिटी बहुत पड़ी है तो ऐसी स्थिति में कंपनी अपने शेयर होल्डर को कुछ अमाउंट लौटा देती है और इस प्रकार से भी अंश पूंजी में कटौती की जाती है। तो उसके लिए 2 एंट्रियाँ दी हुई है। पहली है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, मतलब शेयर कैपिटल जो डेबिट होगा वह ओल्ड डेनोमाइनेशन से होगा और 2 हो जाएगा वह न्यू डेनोमाइनेशन से हो जाएगा और 2 शेयर होल्डर। तो इसमें हम इस प्रकार से लिखेंगे ओल्ड में 10 रुपये लिखेंगे, न्यू में आप 8 रुपये लिखेंगे और शेयर होल्डर को 2 रुपये लौटा रहे हैं। अब जब लौटाने की बात है तो उनको बैंक पेमेंट करना पड़ेगा, तो सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सेकंड एंट्री इसकी ये हो जाएगी। इसके बाद में आप नोट्स में ही देखेंगी कि थर्ड पॉइंट जो है रिडक्शन इन पेड अप शेयर कैपिटल। रिडक्शन इन पेड अप शेयर कैपिटल का मीनिंग होता है कि ये क्यों होता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब कभी हम बैलेंस शीट देखते हैं तो उसमें एक्यूमुलेटेड और डेफर्ड लॉसेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बैलेंस शीट का एसेट साइड में देखा जाए तो डेबिट बैलेंस और P&L है, प्रीमिलरी एक्सपेंसेज है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिवेंचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये बहुत सारे आइटम होते हैं। तो कभी जो होता है हम अपनी कैपिटल से कंपैरिजन करें तो हमारी कैपिटल का बहुत ज़्यादा पार्ट फिक्स एसेट्स में ना होकर के इनकी वैल्यू में समावेशित हो जाता है। मतलब इनको राइट ऑफ करने के लिए ही अगर हम चाहें तो ये सारे राइट ऑफ करें तो हमारी कैपिटल पूरी की पूरी ख़त्म हो जाए। तो ऐसी इस स्थिति को हम ये कहते हैं कि जो कंपनी है वह बहुत ही वीक हो रही है। वीक इसलिए हो रही है कि हमारे पास कैपिटल के अनुपात में, लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल दिखाई है उसके अनुपात में हमारे पास फिक्स एसेट्स या करेंट एसेट न होकर के हमारे पास डेफर्ड एसेट्स ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में इससे सुधारने के लिए कंपनी के द्वारा जो शेयर होल्डर होते हैं उनसे अंश पूंजी मंगाई जाती है। जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड का सेक्रीफाइस करने के लिए कहा जाता है। डिवेंचर होल्डर को भी इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करने के लिए कहा जाता है और इस प्रकार से कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम जारी किया जाता है। तो कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम जो बनाया जाता है उसमें आपकी जो कुछ एंट्रीज होती हैं, सबसे पहले तो अगर शेयर होल्डर जो हैं उनको ये सेक्रीफाइस कहा जाए कि आपका जो 10 रुपये वाला शेयर है उसके बदले में आप 8 रुपये का शेयर एक्सेप्ट कीजिए, तो 2 रुपये उसका उनके द्वारा सेक्रीफाइस किए जाएंगे। तो पहली एंट्री बन जाती है, आपको इसमें देखेंगी पहली एंट्री ओल्ड डेनोमाइनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डेनोमाइनेशन शेयर कैपिटल।
तो ओल्ड हो जाएगी 10, न्यू हो जाएगी 8 और 2 रुपये रिडक्शन अकाउंट में चले जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चले जाएंगे। और सेकंड एंट्री कह रहा है कि व्हेन डिनोमिनेशन ऑफ शेयर इज नॉट रिड्यूस ओनली पेड बाय वैल्यू इज रिड्यूस, केवल वैल्यू रिड्यूस करनी है तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कर देंगे। फिर हमारे पास बैलेंस शीट के अंतर्गत कुछ रिजर्व पड़े होते हैं, चाहे कैपिटल रिजर्व है चाहे जनरल रिजर्व है। ये अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है तो हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल के हम जो हमारे डेफर्ड लॉसेज हैं या एक्यूमुलेटेड लॉसेज है उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले एंट्री बन जाएगी कैपिटल रिजर्व जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। इसी प्रकार से यदि हमारे डिवेंचर होल्डर हैं या क्रेडिटर हैं, वो जैसे 50,000 के क्रेडिटर और क्रेडिटर मान जाता है कि 30,000 रुपये ही देना, तो 20,000 रुपये का हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में उनका सेक्रीफाइस ट्रांसफ़र कर देंगे। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अब कैपिटल रिडक्शन हमने इसके ऊपर जितनी भी एंट्री की हैं उसमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंतर्गत सबका सैक्रिफिकेशन अमाउंट कलेक्ट हो गया। तो इस कलेक्ट अमाउंट से या अकाउंट से हम क्या करेंगे, हमारे जो ये बैलेंस शीट के अंतर्गत जो डेबिट बैलेंस वाले खर्चे पड़े थे या एसेट साइड में प्रीमिलरी एक्सपेंसेज पड़े थे, डेबिट बैलेंस और P&L पड़े थे, डिस्काउंट, इन सबको राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री बन जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L टू प्रीमिलरी एक्सपेंसेज टू डिस्काउंट ऑन इशू। इस प्रकार से एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि हमारी किसी प्रकार की रिवैल्यूशन किया गया है और उसमें एसेट्स में वृद्धि होती है तो एसेट्स में वृद्धि होती है तो 5वीं एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। और लाइबिलिटी में कमी होती है तो लाइबिलिटी टू कैपिटल रिडक्शन। और इसका उल्टा नीचे 6th एंट्री में दिया हुआ है, यदि एसेट्स में ना कमी आती है केवल परिवर्तित मूल्य पर, तो ये हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन टू एसेट्स और टू लाइबिलिटी अगर लाइबिलिटी बढ़ जाती है। और इसके बाद में अगर हमारे पास कैपिटल रिडक्शन का कोई बैलेंस बच जाता है तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब हमारा नेक्स्ट पेज पर आपको मैं दिखा रही हूँ कि यदि हमारे प्रेफरेंशियल शेयर डिविडेंड एक्युमुलेटेड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का डिविडेंड पिछले 2, 4, 5 सालों का बकाया है, तो ऐसी स्थिति में हम उनको पेमेंट करने के लिए हमारी जब एंट्री बनती है तो उसमें भी हम इनका सैक्रिफिकेशन ले सकते हैं। और सैक्रिफिकेशन जब भी लेंगे तो इसके संबंध में आपको ये सारी एंट्रियाँ दी हुई हैं, ये करने की कोशिश करना। मैं आपके सामने कल क्वेश्चन लेके आऊँगी, उस क्वेश्चन के आधार पर हम सवाल पूरा करेंगे। या मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन भी है, लेकिन चलो ठीक है, कल अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके।